वाक़या उलमा ने लिखा कि एक शख्स ने ख्वाब देखा, अल्लाह ताला के दरबार में वो शख्स पेश हुआ जिसकी 100 साल की ज़िंदगी बालिग़ होने के बाद यूँ गुज़री कि रात को मुसल्ले पर सवार और दिन को घोड़े पर सवार, दिन में जिहाद और रात को इबादत। बहुत कम वक़्त में वो सोता, कहते फौत हो गया हूँ, अल्लाह का दरबार कायम हो गया, रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हूँ और मेरी नेकियों को कबूल कर लिया गया और मुझे जाते वक्त फरमाया गया जन्नत जाओ हमारे फ़ज़ल और करम के साथ। तो कहते मेरे दिल में आया कि 100 साल इबादत की है, माथा टेक के मुसल्ले पे रखा, अभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से जन्नत जाऊँ, मेरी इबादतें कहाँ गई? मुझे तो इबादत की तलब है, मुझे तो इबादत की बुनियाद पे जन्नत जाना है, मुझे तो इबादत और रियाजत की बुनियाद पे जन्नत जाना था और मुझे फरमाया जा रहा है अल्लाह के फ़ज़ल की बुनियाद पे जाओ। ये क्या मामला है? ये जो दिल में आया ना, तो अल्लाह दिलों के भेद जानते हैं। कहते हैं रब्बे करीम ने फरमाया इसे जन्नत से वापस लाओ, ज़रा जहन्नम का विज़िट कराओ, डालो नहीं, विज़िट कराओ, ज़रा दिखाओ। कहते हैं जहन्नम की 500 साल मुसाफत अभी दूर थी कि इसको जहन्नम की तपिश इतनी महसूस हुई कि शिद्दत प्यास ने इसको पकड़ लिया। इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी, ये पानी वानी मांगता रहा, फरिश्तों ने कहा इधर पानी शानी कोई नहीं मिलता, बस तू जन्नत देख और फिर उसके बाद तेरा कोई हिसाब किताब करेंगे। ये जूं जूं करीब जाता रहा और इसकी प्यास की शिद्दत बढ़ती रही, इतनी कि प्यास से निढाल हो गए। उन्होंने कहा इधर पानी पिलाने का कोई चांस नहीं है तुम्हें। अब जब इसने देखा ना कि मैं मरने लगा हूँ, तो सामने से एक शख्स को देखा, वो फरिश्ता है, अल्लाह के हुक्म पे वो घोड़े पे आ रहा है और उसके हाथ पे पानी का जग है, ठंडा ठंडा पानी है और वो लेकर आ रहा है। और इसने भाई अल्लाह के लिए रुक जा, वो रुक गया, कहीं पानी तो पिला दे। उन्होंने कहा जी कीमत अदा कर सकते हो इसकी? तो उसने कहा पानी की क्या कीमत है? उन्होंने कहा इधर पानी नहीं मिलता, इसको कीमत के हिसाब से मैं बेचूंगा और कीमत है 100 साल की इबादत, जो मुझे देगा उसको पानी दूँगा। इसने सोचा भाई 100 साल की इबादत इसे दे दूँ, मेरे पल्ले क्या बचा? कहा मैं नहीं लेता भाई, इतनी ज़्यादा कीमत, इतनी महंगाई, मैं नहीं लेता, मुझे कोई सस्ते के हिसाब से दे दे। उन्होंने कहा सस्ते वस्ते से नहीं मिलता, यहाँ रेट डन है, लेना है ले, नहीं लेना मैं जा रहा हूँ। वो घोड़े को एड़ लगा के जाने लगा। इसने इधर देखा कि सब्र मुझसे नहीं होता, फिर उसे रोके, फिर कहे नहीं। बहरहाल इस उतार चढ़ाव के मामले में आखिर इसने डिसीजन ले लिया कि यार इसे 100 साल की इबादत दे दूँ वरना तो मर जाऊँगा, मैंने तो अभी जन्नत जाना है, वो तो काम ख़राब हो जाएगा। उसने कहा यार बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बस ले ले, बस ये 100 साल की बात, मुझे पानी पिला दे। तो उसने 100 साल की इबादत का मुआहदा कर लिया, फरिश्ते गवाह बने, उसको पानी दे दिया और उन्होंने पानी पिया। पानी पिया तो रब्बे करीम ने फरमाया से वापस लाओ। फरमाया कहाँ गई तेरी इबादत? तू तो इतना जल्दबाज इंसान है कि अपनी 100 साल की इबादत एक पानी के गिलास के बदले में बेच दी है। तभी मैंने तुम्हें ठीक ही कहा था ना कि मेरे करम और फजल से जन्नत जा। अब तेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहा, लेकिन तेरी इबादत का हमें हया है, हमारे फजल से अब भी जन्नत चला जा। ये ख्वाब नहीं है, दरअसल एक हकीकत की बात हम समझ लेना। ख्वाब में तो कुछ समझाया गया। तो मेरे दोस्तों हमें नेकियों पे घुमंड नहीं करना चाहिए, हमें नेकियों के ऊपर इतराना नहीं चाहिए। जितनी हो गई उस पर अल्लाह को शुक्र अदा करें। अगर अभी तक रोज़े रख कर तरावी पढ़ के अल्लाह के दरबार में ख़ुद को शामिल नहीं किया था तो अभी वक्त है। पानी बल्कि बर्फ़ की तरह, जैसे बर्फ़ घुलती है ना, इसी तरह ये दिन घुल रहे हैं। मुझे बताएं आज